पहला स्टूडेंट हमारे कैसे आपको आज हम करेंगे क्लास सिक्स के चैप्टर 1 की वर्कशीट 5। ठीक है बेटा। अब देखो वर्कशीट 5 में हमने क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले ये समझ लो, प्रॉपर्टी समझ लो पहले। हाँ जी। ए मल्टीप्लाई बी प्लस, देखो इसमें देखो, इस ब्रैकेट को ओपन करो, ये पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी से। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस का साइन, फिर ए मल्टीप्लाई, और ऐसे इसमें अगर नेगेटिव आ जाए ए मल्टीप्लाई बी माइनस, इसमें ए मल्टीप्लाई बी फिर माइनस का साइन, ए मल्टीप्लाई, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ भी सकते हैं, देखो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई, ऐसे भी। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ए मल्टीप्लाई बी फिर ए मल्टीप्लाई सी फिर ए मल्टीप्लाई डी, बीच में जो साइन भी लगाते हैं साथ में क्या ना मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी के साथ फिर माइनस का साइन, फिर ए मल्टीप्लाई सी के साथ फिर ए मल्टीप्लाई डी फिर ए मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे चलिए करें शुरू। हम वर्कशीट शुरू करें। अब करते हैं वर्कशीट आज शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट, हाँ जी देखो, fill in the following blanks by using different properties of multiplication। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये और नंबर ऑफ ब्लैंक्स भरनी है। कौन सी प्रॉपर्टी भरनी? प्रॉपर्टी कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्लस की प्रॉपर्टी भी माइनस का। चलो करें शुरू बेटा। चलो करते फर्स्ट का इक्वेशन। ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट का एक पार्ट है, फर्स्ट का ए पार्ट है। हाँ जी देखो, ए पार्ट देखो बेटा, ए पार्ट है फिर इसका वर्कशीट 5 का फर्स्ट का ए पार्ट है। 52 मल्टीप्लाई 63 प्लस 37। आपको बताया था ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी वही लगेगी, यानी 52 मल्टीप्लाई बाय होगा 63। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, प्लस ए मल्टीप्लाई प्लस का साइन फिर ए मल्टीप्लाई सी प्लस ए मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई बाय 37, यही आ जाएगा दोनों ब्लैंक्स में। ठीक है, एक में 52 एक 60। ठीक है बेटा, बस क्लियर हो गई। चलो अब करते हैं बेटा हम सेकंड। सेकंड देखिए बेटे ब्लैंक्स, 298 मल्टीप्लाई बाय डैश प्लस 40, 297 मल्टीप्लाई 88 प्लस 297 मल्टीप्लाई डैश, इसमें भी वही ए मल्टीप्लाई बी प्लस, ठीक है, ए क्या है यहाँ पे 298, हम देखते हैं अभी सी क्या है 40। अब देखो इसमें बी ए बी भी दिया हुआ कितना है, बी 50। ठीक है, बी प्लस यही करना है हमने, यानी 298 पहले मल्टीप्लाई बाय 88 होगा प्लस का साइन, इसमें सॉरी प्लस का साइन, फिर 298 मल्टीप्लाई बाय 298 7 297, फिर 297 मल्टीप्लाई बाय 43, 297 मल्टीप्लाई बाय 43। ठीक है, इसमें 88 आ जाएगा, ब्लैंक्स में 88 यहाँ पे और इसमें क्या 40। ठीक है, यही दो ही सही है ना। चलो ये कर लेते हैं हम ब्लैंक, इसमें आ जाएगा हमारा 88, की जगह क्या 88 और इसमें 43। ठीक है बेटा, अब देखो सी पार्ट, डैश मल्टीप्लाई 84 प्लस 16, इसमें लिया है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, अब देखो ए मल्टीप्लाई बी कर दो, क्या आएगा यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई 84 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 60।
ठीक है, देखो यहाँ पे ए दिया हुआ था आपको, ए मल्टीप्लाई बी, और ये सी मिसिंग था, सी अमाउंट था यहाँ से आ गया, सी क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये इजी है, इसमें कोई नहीं ज्यादा समझने वाला नहीं है। अब देखो दिखा 218 मल्टीप्लाई बाय 94 प्लस 218 मल्टीप्लाई डैश मल्टीप्लाई 218 मल्टीप्लाई बाय 6। देखो ये आपके लिए थोड़ी सी नहीं लग रही है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। 218 क्या आ जाएगा इसमें, 100 माइनस 6। 94 को लिख सकते हैं ना, राउंड ऑफ जो भी नंबर उसके पास में कर लेना, 100 माइनस। अगर 106 होता है यहाँ पे तो 100 प्लस 6 लगा देता हमने। ठीक है, यही आ जाएगा। देखो 100 माइनस 6, अब यहाँ पे लगा दो आप प्रॉपर्टी, 200 मल्टीप्लाई 100 8, 218 मल्टीप्लाई 8, फिर माइनस का साइन, 208 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, फिर 280 मल्टीप्लाई बाय 6। बस यही था इसमें। ठीक है बेटा, मुश्किल नहीं है, इजी है सभी स्टेप्स के। अब देखो 778 मल्टीप्लाई बाय 994, तो मैंने की थी ना आपको बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई, ऐसी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, यही करनी है। ठीक है, देखो 778 को कितने हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 778 मल्टीप्लाई बाय डैश फिर मल्टीप्लाई बाय 778। देखो 994, अगर 3 हिस्सों में लिखना है, एक तो इसमें 1 आ रहा है, ठीक है, एक 1000 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे। 778 मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर 1000 और यहाँ पे 1, अब 1000 से 1 माइनस कर दो कितना बनेगा 999। ठीक है, तो 99 से कितना माइनस करेंगे, 994 बने 5 माइनस करेंगे। ठीक है, तभी 994, तो यहाँ क्या आ जाएगा -5। ठीक है, 1000 से पहले -6 करने पे आता है 1000, 994 बनता है, तो -1 दिया हुआ है, एक और टर्म मिस थी इसमें, तो वहां पे क्या आ जाएगा 5 माइनस, ऐसे कर दिया। तो इसमें कोई जादू नहीं किया, 5 6 को 2 पार्ट्स में लिख दिया, -5 माइनस। ठीक है, चलो अब देखो इसमें, अब देखो मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 778 मल्टीप्लाई 1000, फर्स्ट टर्म अपनी हो गई ठीक, 7 से माइनस, फिर 778 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, फिर 778 को मल्टीप्लाई 1 करूँ तो क्या आता है 778 यही आ गया बेटा। ठीक है, बस यही कर रहा हूँ। ठीक है, बस यहाँ मिसिंग क्या आ गया 5 लिख दिया। ठीक है, 5 ही मिसिंग था ना, बाकी से। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। हाँ जी, रीअरेंज द नंबर एंड देन मल्टीप्लाई देम। इसमें रीअरेंज में क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है राउंड ऑफ स्टेटमेंट कैसे बनती है, यानी 10 100 1000 ऐसी स्टेटमेंट कैसे बनती है। ठीक है, 125 को पहले में मल्टीप्लाई कर देना, अरेंज करके मल्टीप्लिकेशन कर देना। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने में कितना बनता है 1000 बनता है। ठीक है, 1000 बनेगा। और को 20 को 4 से करने में डिफरेंट है, 25 को पहले 4 से करने में कितना 100 बनता है, तो 20 को 625 से करो 1250 0 बनेगा। ठीक है, तो 125 को 8 से 1000, 660 से 10000 ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे अरेंज करके मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऐसे क्या होता है हमारी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी इजी हो जाती है। वैसे हम करेंगे तो थोड़ी लेंथी हो जाएगी और कई बार उसमें गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है, इसलिए रीअरेंज करके अरेंज कर लेना है पहले नंबर्स और मल्टीप्लाई करना है। चलो अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड का ये पार्ट 125 मल्टीप्लाई बाय 488 मल्टीप्लाई बाय, पहले 125 को 8 से। ठीक है, देखो 8 5 40 पीछे 0 बन रहा है ना, राउंड टर्म बन रही है ना, बस वही करते हैं। अब देखो 125 को 8 से करो 8 5 40, 4 कैरी 8 2 16, 20 2 कैरी 8 2, ये क्या बन गया 1000। अब मल्टीप्लाई कर रही हो इजी है, 488 को 1000 से करो, 488 के पीछे कोई 0 आ जाए। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस यही करना है। अब देखो बी पार्ट एज इट इज, बी पार्ट है। बी पार्ट में देखो 625 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई, अब देखो 20 को किससे 4 से कर दो 100 बनता है, 625 को 20 से कर दो, 625 के साथ 20 का पेयर कर दो, 25 के साथ 4 का पेयर।
कर लिया इनको। 25 को 4 से वो तो आता है 22 सबसे पहले कर दिया। अब 625 को 20 से करना है, 20 है 625 को पहले 2 से कर लो, 0 1 कैरी 5 फिर 2 12 फिर भी 0 1 2 5 0 0 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा 1 2 5 0 0 0 0 1 के पीछे कितने 125 के पीछे 4 0। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका बी पार्ट। अब देखो सी पार्ट। सी पार्ट में क्या करना है 16 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 8 फिर मल्टीप्लाई 620। अब देखो 125 को 8 से मैंने किया था तो मैं करूंगा प्रेफर इसको मल्टीप्लाई करना मैंने प्रेफर करूंगा। ठीक है, 16 को कर दो 625 से, ठीक है 125 को 8 से कर दो 125 को 8 से करने के 1000 बनता है 40 कैरी 16000 2 कैरी, ठीक है 8 1000 बन गया। 625 को भी करो 16 से, ये भी राउंड वाले बन रही है तो 6 5 30 बनता है ना 33 कैरी 6 2 12 और 15 फिर 1 कैरी 6 37 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 2 6 आ जाएगा, ये 0 0 फिर कैरी 0 कैरी 10 क्या बन गया 10000। 10000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 10000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा 1 के नीचे 7 zeros। 1 2 3 4 5 6 7 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 1 crore। ठीक है, ये बन गया हमारा 1 crore। ओके, चलो अब करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में देखो क्या है बेटा 20 मल्टीप्लाई बाय 1975 फिर मल्टीप्लाई बाय 5। 20 को मल्टीप्लाई 5 किया 0 10 100 क्या आ गया ये 100 फिर मल्टीप्लाई किया 1975 जगह 1975 साथ में 0 0 ये आ गया आपका 1975 0 ठीक है 1975 0 ओके। 20 को 5 से करके और सच अरेंज किए नहीं मैंने अरेंज करके 20 को पहले 5 से कर दो फिर मल्टीप्लाई 197 ये आ जाएगा 100 100 को 1975 1975 0 ये इजी। ठीक है, ठीक अब करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में देखो क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 25 फिर 125 मल्टीप्लाई बाय 40 फिर क्या पहले मैं तो 125 को 8 से प्रेफर करूंगा, ये मेरे को पता है कितना आता है 1000 क्योंकि 2 बार तो आगे कर चुका हूँ। और 25 को 4 से तो 100 आता ही है और साथ में 0 1000 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000 और 25 को 4 से 100 और साथ में 0 ये 1 के पीछे 6 30 30 1 के पीछे 6 0। ठीक है बेटा, अब देखो पार्ट में देखो 200 मल्टीप्लाई बाय 625 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, अब देखो ये मैं कर रहा हूँ। अब देखो 2 पहले हम कर दें 60 चलो 16 को 625 से कर दे और 200 को 50 से कर देंगे तो सीधे 10 बन रहा है। ठीक है, 625 को 16 से कर दो 200 को 5 से 10 साथ में 0 0 3 0 कर देंगे। ठीक है, 2 5 10 और 3 10,000 बन गया। अब 625 को 16 से करके फिर 10,000 बनता है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 5 30 बन गया बेटा। 6 5 कितना बन गया 30 फिर 3 कैरी 6 2 12 12 फिर 15 फिर 1 कैरी 37 बन जाएगा। ये आ जाएगा 5 2 6 1 से 0 0 0 फिर 10 ये भी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ये आ जाएगा 1 के पीछे 0 1 2 3 10 करोड़ बन गया 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़। ठीक है 10 करोड़। ठीक है, 1 के पीछे 8 ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इसमें कुछ ही का अरेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब आओ
हाँ देखो थर्ड में फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है हमने, ठीक है। जैसे 100 प्लस 7 हो जाएगा, इसमें 100 माइनस 6, 1000 माइनस 5, 1000 प्लस 9, 100 माइनस 8, इसमें 1000 माइनस 1, ठीक है। चलो करते हैं। अब देखो ये आ जाएगा हमारा थर्ड का आ जाएगा 241 मल्टीप्लाई बाय 107। देखो 107 को कैसे लिख सकते हैं हम? 41 107 को कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस। देखो अब ये ही टाइप बन गई, a मल्टीप्लाई b प्लस c, a मल्टीप्लाई b, फिर प्लस का साइन, फिर a मल्टीप्लाई c। ये प्रॉपर्टी में अपनी लगानी है, ठीक है। ऐसे राउंड ऑफ करके थोड़ी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाती है। प्लस 100 फिर 240। वैसे अगर आप सीधा मल्टीप्लाई करो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 24100 आ जाएगा 100 के साथ। 241 को 7 से करो, 7 28 2 कैरी 7 2 14 60 1687। 24100 1687 7 8 7 5 2 5 7 8 7, ठीक है। 25,757, ठीक है। कैसे किया? 100 प्लस 7 कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ब्लॉक के बाद पहले एक मल्टीप्लाई बी 4100 प्लस का साइन, फिर 241 मल्टीप्लाई 7। चलिए अब करते हैं हम बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? देखो बी पार्ट में हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना। ये आ जाएगा बी पार्ट में हमारा 685 मल्टीप्लाई बाय 94। देखो 685 94 को कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 6, ठीक है। देखो 100 के करीब था, 100 प्लस 7 कर दिया, 100 से कम था, 100 माइनस 6, ठीक है। अब देखो इसमें ये लगेगी a मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ए मल्टीप्लाई बी, फिर माइनस का साइन, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर ए मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब 685 को मल्टीप्लाई बाय 100, फिर माइनस का साइन, 685 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 685, साथ में 0 0। अब 685 को 6 से करो, देखो कितना आ रहा है। 6 5 30, 3 कैरी 6 8 48 51, फिर 5 कैरी, ये आ जाएगा 41 410, ठीक है। 6 8 5 0 0 4 1 1 0 माइनस क्या आ जाएगा 0, ये नहीं कर सकते, कितना आ जाएगा 10, 10 से 1 9, यहाँ कितना रह जाएगा 4, 4 से 1 3, 8 से 4 4 6 4 3 9, ये आ जाएगा 6 4 3 9, कितना आ जाएगा 6 4 3 9 0, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका आंसर। 685 को 100 से किया, 685 को 6439। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। सी पार्ट देखो बेटा, सी पार्ट में क्या है? 439 मल्टीप्लाई 995, ये किसके 1000 के करीब है, ठीक है। इसको कर देंगे 1000 माइनस वही a मल्टीप्लाई b माइनस सी, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी, आ जाएगा 439,000, फिर माइनस का साइन 4395 मल्टीप्लाई, आ जाएगा 439,000 ट्रिपल 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 439 को 5 से करो, 4395 45, 4 कैरी 4350 90, फिर 1 कैरी 2195 2195। 5 यहाँ कितना रह जाएगा 9 से 9 0, यहाँ कितना रह जाएगा 9 9 से 9 8, यहाँ कितना रहेगा 8 से 2 6, रहेगा 4 3 6 8 0 5, रहेगा 4,36,800 4,36,800
4,36,800 बेटा। 4,36,800। अब देखो डी पार्ट में क्या है 1009 मल्टीप्लाई विद 1392 को आगे कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 1000 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 1392 मल्टीप्लाई बाय 1000 फिर प्लस फिर 1392 को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये 1392 000 आ जाएगा पीछे, ठीक है, फिर प्लस 1392 को 9 से करो 9 2 80 1 कैरी 81 और क्या आ जाएगा 82 फिर 8 कैरी 9 3 27 35 3 कैरी 9 1 3 1 2 5 2 कितना आ जाएगा 1 2 5 2, ये आ जाएगा 1 2 5 2, ये मतलब क्या आ जाएगा 1 2 5 2 ये जाएगा 1 2 5 2 ये जाएगा। अब ऐड कर दो 1392000 12528 82540 140 फिर 452, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा 14,04,520, ठीक है बेटा, ये आपका डी पार्ट। अब देखो ई पार्ट में देखो क्या है ई पार्ट में है 98 मल्टीप्लाई बाय 553, इसमें क्या आएगा 553 आगे 98 का क्या लिखते हैं 100 माइनस वही a मल्टीप्लाई b माइनस c, a मल्टीप्लाई b a मल्टीप्लाई c, प्रॉपर्टी कट जाएगी बेटा जो बाकी सब ने किया। ये आ जाएगा 553 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे फिर माइनस का साइन 553 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 55300 फिर मल्टीप्लाई 553 1006 आ जाएगा, कितनी बनेगा जल्दी कर दिया थोड़ा 1106 है, ठीक है, ये 2 6 10 फिर 1 कैरी 1106 ये आ जाएगा 1106, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा 55300 से 1106 माइनस कर दो, फिर यहाँ से 10 कर सकते आ जाएगा 4 यहाँ से 9 से 9 यहाँ आ जाएगा 2 से 11 5 से 14 5419 5419 ठीक है। अब देखो पार्ट, इसमें भी 999 मल्टीप्लाई 399, ठीक है, 399 को नहीं हमने करना है 999 को करना है, इसको 1000 माइनस 399 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, ठीक है, फिर 399 मल्टीप्लाई क्या जाएगा 399,000, ठीक है, फिर माइनस 399 मल्टीप्लाई 1 तो 399 ही होगा, 399,000 से 399 माइनस कर दो माइनस 1 यहाँ से 9 से 90 यहाँ कितना रह जाएगा 9 9 से 36 यहाँ कितना रह जाएगा 8 क्या जाएगा 398,601 398,601 ये आ जाएगा आपका पार्ट का, ठीक है। प्रॉपर्टी जाएगी माइनस ठीक है, ये आपका पार्ट। हाँ जी, आपका कौन सा पार्ट होगा फोर्थ पार्ट का फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वैल्यू निकालनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें क्या दिया इसमें थोड़ा सा चेंज पहले आपको बनानी होती थी, अब पहले बने थी आपको और पहले करने के पड़ता कैसे ये समझ आया होगा चलता पहले हमको दिया होता था a मल्टीप्लाई b प्लस c, ठीक है, हम क्या करते थे a मल्टीप्लाई b प्लस c मल्टीप्लाई c। अब देखो यानी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई थी राइट हैंड साइड बनाते थे, अब राइट हैंड साइड दी हुई है हमको लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से क्या कॉमन कर लेना है अंदर क्या रह जाएगा b बस यही किया है।
यहाँ से ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बाहर आ गया तो क्या रह जाएगा डेल्टा बी, यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बाहर आ गया तो क्या रह जाएगा सी। ठीक है बेटा, अब करते हैं ये प्रॉपर्टी हम फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके कर लेंगे इनको सबको। 1562 मल्टीप्लाई बाय 62, अब देखो दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1562 हो रहा है ना, प्लस 1562 मल्टीप्लाई बाय 38। ठीक है, अब दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई c, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा b प्लस c। ठीक है, 1562 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया मल्टीप्लाई का साइन, अंदर क्या 62 प्लस, ठीक है 1562। अब 62 को 38 से ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 0, 1 कैरी, क्या आ जाएगा बेटा 1562 0, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। आ गया, इजी था, कोई खास नहीं काम किया। 1562 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 62 मल्टीप्लाई 1, यहाँ तो मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 38 के साथ भी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या गया 1 गया, 1 बच गया, ठीक है, वही आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 1 62, 38 मल्टीप्लाई 38, 68 को से ऐड कर, 62 प्लस 38 100 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाएगा, 1562 को वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इजी होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। चलो अब देखो बी पार्ट, अब इसमें माइनस वाली आ गई है, जैसे मैंने आपको एक करवाई थी ना, बताया था शुरू में, मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ऐसे आ जाएगा ना, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी। अब इसमें से ऐसे दी हुई है, हमको राइट हैंड साइड बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, राइट हैंड साइड भी ये कॉमन कर लो, अंदर क्या बच जाएगा बी माइनस सी माइनस, ये बना करते हैं ये बी पार्ट में। देखो 638 मल्टीप्लाई बाय 176, फिर आ जाएगा माइनस 638 मल्टीप्लाई बाय 75, 638 मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। अब देखो 638 सबसे कॉमन आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन बताया था ना आपको, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी ए मल्टीप्लाई, अब ये कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बच जाएगा बी सी माइनस 176, यहाँ 75, जहाँ कुछ नहीं होता कैसे मल्टीप्लाई होता है 1, तो कोई मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आपको 7 थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी तो आपको ठीक है, किससे मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं होता तो 5 से मल्टीप्लाई, अभी आ गया। अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा क्लियर होगा टीचर्स का, क्योंकि इसमें टीचर्स करने हैं हमने, ठीक है, अभी थोड़ा शायद आप कंफ्यूज होगा, तो देखो अब देखो इसमें देखो 175 माइनस 1, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं, क्योंकि माइनस हो रहा है, ठीक है, और आगे साइन कौन सा रहेगा माइनस, ये क्या है 75 और 1 प्लस हो जाएंगे, तो क्या क्या आ जाएगा 76। कैसे करते हैं, देखो माइनस कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया साइन चेंज ही हो गया, 75 प्लस 1, 75 प्लस 1 क्या आ जाएगा 76, और मोरे आगे साइन कौन सा रहा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 76। और देखो 638 मल्टीप्लाई बाय 176 माइनस 7, ये क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100, 638 को 100 से करो 638 ठीक है, ये आपका ठीक है। अब देखो बहुत ही इजी था ये, ठीक है, बस ये थोड़ा माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है आपने। अब देखो सी पार्ट, अब 85 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 50, अब देखो 85 कॉमन कर लो, यानी 85 नहीं, दोनों में क्या 15 कॉमन आ रहा है, यानी a मल्टीप्लाई b b मल्टीप्लाई c, a कॉमन कर लो, अंदर क्या आ जाएगा b मल्टीप्लाई c, b प्लस c सॉरी a मल्टीप्लाई b प्लस c, यानी 15 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 15 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया 85, 15 यहाँ से भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया प्लस का साइन था, ठीक है। आप देखो 15 85 और 15 कितना होता है 100, 10 100 मल्टीप्लाई 1500, ये तो बहुत सी बात। चलो अब देखो डी पार्ट, हम किसी में कॉमन यही निकाल सकते हैं जब दोनों साइड प्लस माइनस में, यानी दोनों साइड सेम ही स्टेटमेंट हो। देखो अब देखो नेक्स्ट में सेम नहीं है, पहले इसको सेम करना पड़ेगा,
ठीक है, देखो 437, अब माइनस का साइन है, देखो इधर 6880 है 437। अब देखो ये सेम नहीं है, ये 10 है, ये 6 है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 688 को 10 से 6880 आ जाएगा 437। अब दोनों में कॉमन आ रहा है 6880, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी वर्क कर जाएगी यहाँ पे, यानी ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी आ रहा है, कॉमन कर लो, क्या आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा। ठीक है बेटा, कर देना। ठीक है बेटा, एक क्या आ जाएगा, देखो अब दोनों में कॉमन क्या है, 6880 कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया, मल्टीप्लाई 437 माइनस, एक मिनट गलत हो गया स्टेटमेंट, 437 ये तो आंसर ही 0 आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे 337। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 337। चलो अब तो इजी हो जाएगा, 6880 माइनस क्या है 437, तो 337 से माइनस करो कितना आ जाएगा 100। चलो अब 688 के पीछे कितनी 30। ठीक है बेटा, ये आपका। अब देखो ई पार्ट में भी पहले इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो 125 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 883 प्लस 170 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, और देखो 125 मल्टीप्लाई 8 25 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, 125 को 8 से करो, अभी तक क्या आए हम इतने क्वेश्चन किए हैं, 125 8 कितना आ रहा था 1000, 4 कैरी 80 16 2 कैरी 1000 बन गया। ठीक है, 25 को 4 से 100 और साथ में पीछे 1000 दोनों में कॉमन, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लगानी हमारे लिए इजी हो। ठीक है, यानी एक नंबर तो कॉमन होना चाहिए कोई, 117 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, 1000 कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या बच गया 883 प्लस 117,000 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1000, 1 के पीछे कितनी 6 0। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखो बैक पार्ट देखो, 750 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 750 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 750 फिर प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 7। अब सब में कॉमन क्या आ रहा है 750 है, इसमें ऐसे लगेगी a मल्टीप्लाई b प्लस c मल्टीप्लाई d। ठीक है, प्लस इसमें क्या सबको a मल्टीप्लाई b a मल्टीप्लाई c a मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई b ऐसे दी हुई है स्टेटमेंट। अब इसमें से कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा b प्लस c प्लस b प्लस, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। अब सब में कॉमन क्या है 750 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 70, 750 चला गया 70, यहाँ 750 चला गया क्या 38, यहाँ 750 चला गया क्या आ गया 27, यहाँ 750 चला गया क्या बच गया 8। अब इसको पहले ऐड करो, 70 है 55, 55 को 27 से 82, 12 82, 82 को 18 से 100, क्या बच जाएगा 100 बच जाएगा। 100 को ऐड कर दो 750 के साथ, कितना रहेगा 70, ये आ जाएगा आपका 7,50,000। ठीक है, इसी के साथ आपका ये कोर्स का एक पार्ट कंप्लीट। ठीक है, चलो अब करते हैं फिर पार्ट है तो रोहन बायस डेवलप कंप्यूटर एंड डेवलप printers. If the cost of one printer and one printer is one computer and one printer is 56,233, तो printer cost आ गई 7,867, किसकी कॉस्ट आ गई प्रिंटर। ठीक है, हमने टोटल कॉस्ट कितनी आई रोहन की वो हमने निकाल ली है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी निकाल ली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर सकती है क्योंकि डेवलप कंप्यूटर किससे मल्टीप्लाई होंगे 56,000 से, डेवलप प्रिंटर किससे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, प्रिंटर का रेट दिया हुआ आपको, तो डेवलप का निकालना है, डेवलप मल्टीप्लाई ये। ठीक है, डेवलप कॉमन आ जाएगा और क्या करेंगे, चलो करते हैं। चलो पहले रफली समझो, यानी एक प्रिंटर की कॉस्ट कितनी है 56,230, कंप्यूटर की सॉरी एक प्रिंटर की 7,867।
ठीक है। अब 12 की निकालनी है, 12 मल्टीप्लाई बाय 56,233 प्लस 12 प्रिंटर का रेट 12,867। ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 12 अंदर क्या बचा है, 56,233 और आ गया 7,867। अब 56,233 को ऐड करो, 7,867, जीरो फिर वन कैरी, जीरो फिर वन कैरी, 11 फिर वन कैरी, 14 फिर वन कैरी, 64,100। 12 मल्टीप्लाई बाय 64,100। अब 641 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 12 1 4 6 2 9 6, आ जाएगा 76,000, नहीं सच्ची आ जाएगा 7692, पीछे 0 0 आ जाएगा 7,69,200 टोटल कॉस्ट था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसकी और मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए बहुत ही इजी होगी। ठीक है, चलो अब करते हैं ये सम। ठीक है, तो पार्ट करते हैं हम। हाँ जी, अब देखो ये आ जाएगा फिफ्थ पार्ट, कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर। कितनी कॉस्ट है वन कंप्यूटर की, 56,233। कॉस्ट ऑफ वन प्रिंटर, कॉस्ट ऑफ वन प्रिंटर 7,867। ठीक है। रोहन बायस, रोहन ने खरीदे कितने हैं, रोहन बायस 12 कंप्यूटर एंड 12 प्रिंटर। ठीक है, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 56,233 प्लस टोटल कॉस्ट निकालनी है उसकी। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 56, 12 मल्टीप्लाई बाय 7,867। ठीक है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई सी, ए कॉमन कर लो, अंदर बी प्लस 12 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा 56,233। ठीक है, यहाँ से भी कॉमन, अंदर क्या लगेगा 7,867। अब 56233 ऐड कर दो, 7,867, 10 वन कैरी, 10 फिर वन कैरी, 11 फिर वन कैरी, 14 फिर वन कैरी, 64,100। 12 मल्टीप्लाई बाय 64,100। अब 64 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 2 8 12 1 4 6, ये आ जाएगा 2967, ये आ जाएगा 7692 और साथ में 20, 7,69,200 कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई रोहन। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पार्ट है। अब चलो देखते हैं सिक्स्थ। हाँ जी, अब देखो, इन स्कूल द मंथली फी ऑफ चाइल्ड 497। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 2,983। ठीक है, टोटल फी कलेक्टेड, एक मंथ में कितनी फीस कलेक्टेड होती है, यही हमें निकालना है। चलो अब देखो सिक्स्थ पार्ट, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, कैसे करनी है वो देखते हैं। इसमें माइनस करना है। चलो ये पहले आपको बताता हूँ कितनी है, 497 फीस है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 283। कैसे निकालेंगे, 2983 को मल्टीप्लाई बाय 497। ठीक है, चलो अब इसको कर सकते हैं राउंड ऑफ वैल्यू, कौन सी इसके नजदीक वाली, 500 माइनस 2983 को क्या होगा, 500 माइनस 2983 पहले मल्टीप्लाई होगा 500 से, यानी वही ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ए मल्टीप्लाई बी, फिर ए मल्टीप्लाई सी, फिर 2983 किससे मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, निकालो पहले 2983 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, कितना आ रहा है, 5 3 15, 1 कैरी 41, फिर 4 कैरी 5 9 45, 4 49, फिर 4 कैरी 5 2 10 40, 14915 साथ में 20, फिर 2983 को 3 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 9 24, 2 कैरी 9 3 27 29, फिर 2 कैरी 9 2 6, ये आ जाएगा 899। अब कर देंगे हम 14,91,500 से माइनस कर देंगे 8,949। ठीक है,
थोड़ी मल्टीप्लाई मैंने फास्ट की है, मल्टीप्लाई तो अब आपको आनी चाहिए बेटा, 6th क्लास हो गई आपकी। 8949 से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, यहाँ से नहीं कर सकते, 10 से 9 1, यहाँ कितना रहेगा 9, 9 से 4 5, यहाँ कितना रहेगा 4, नहीं कैरी कर सकते, नहीं माइनस कर सकते, 14 से 9 कितना 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा 0, 0 से नहीं कर कैरी करेंगे, 10, 10 से 2, 8 से 2, यहाँ कितना है 8, 8 एज इट इज आएगा, 8 0 ये आ जाएगा 14,82,551 कितनी टोटल फीस हमने बच्चों से ली है। ठीक है, तो स्कूल ले लिया हमने, कोई स्कूल था ठीक है, उन्होंने चलो कर दिया। ठीक है, मंथली फीस ऑफ स्टूडेंट, मंथली फी ऑफ ए वन स्टूडेंट कितनी है, एक स्टूडेंट की फीस 497, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 2983, टोटल मंथली फी कलेक्टेड कितनी कलेक्ट हुई, कैसे निकालेंगे, 2983 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 497 से, और हम सीधा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करेंगे, 2983 मल्टीप्लाई बाय 500 माइनस 497 की राउंड ऑफ वैल्यू कौन सी है, नजदीक वाली 500, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2983 मल्टीप्लाई बाय 500, फिर माइनस का साइन 2983 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आ जाएगा 2983 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 1 कैरी 41 4 कैरी 4 5 9 45 और 4 49, फिर 4 कैरी 14915 माइनस 2983 को 3 से कर दो 9 24 2 कैरी 9 3 27 29, फिर 2 कैरी 9 8 9 4 9, ये आ जाएगा 1915 से माइनस कर देंगे 000 से माइनस कर देंगे हम कौन से 2 0 से 14,91,000 से 8949 माइनस कर देंगे, नहीं कर सकते, 10 से 9 1, यहाँ कितना है 9 9 से 4 5, यहाँ कितना 4 से 9 नहीं कर सकते, 14 से 9 कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना रह जाएगा 0 0 से नहीं कर सकते, कैरी करेंगे 10 10 से 8, यहाँ कितना 8, बाकी 0 0 0 ही है, 8 4 1 कितना रहेगा 14,82,551 टोटल मंथली रेशियो। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी वर्कशीट 5 भी कंप्लीट। थैंक यू।